Hello friends, I welcome you back to the nursing education. So today we are going to discuss about some comments. मैं सब बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. अगर कुछ बच्चों के कमेंट्स रह जाते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं. मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी. So let's start the video without wasting time. फर्स्ट ऑफ ऑल रिया कमेंटेड, मैम मेरे मार्क्स है 112 BCA फ़ीमेल, मेरे को DDU करनाल चाहिए तो कौन से राउंड में मिलेगा मैम, प्लीज़ रिप्लाई. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है आप अपने फ़र्स्ट राउंड में DDU करनाल को अपनी चॉइस फिलिंग में फ़िल कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू मी आपको फ़र्स्ट राउंड में ही DDU करनाल मिलने के चांसेस हैं. अगर आपको फ़र्स्ट राउंड में DDU करनाल ना मिले तो आप सेकेंड राउंड में दोबारा से ट्राई कर सकते हो. बट आई विल रिकमेंड यू कि अगर सेकेंड राउंड में आपको DDU करनाल ना मिले तो जो भी सीट आपको मिले आप उसको ले लेना, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है, रैंक हाई गई हैं, बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, तो मे बी कॉलेजेस की जो सीट हैं वो हायर रैंक पे फिल हों. बट देयर आर चांसेस लाइक 40 to 50% चांसेस कि आपका एडमिशन DDU करनाल में हो जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, आपकी कैटेगरी भी रिजर्व है, तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए. नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें साक्षी के बारे में तो वो बोल रही हैं कि मैम 87 मार्क्स हैं, BPT के लिए PGI या DDU गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई. हाँ जी, तो आपके मार्क्स कम हैं और इतने मार्क्स में PGI रोहतक या फिर DDU में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोर्स पैरामेडिकल कोर्स ही क्यों ना हो. आपका इस मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता. आपको अपने लिए किसी प्राइवेट कॉलेज को ही चूज़ करना होगा. आप अपने लिए प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हो, मैंने लिस्ट अपने चैनल पर डाल रखी है. इसके साथ साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ पे भी मैंने सारी जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उसका PDF डाल रखा है. अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें आरती की तो उनके 100 मार्क्स हैं, दिल्ली से बिलोंग करती हैं और OBC कैटेगरी है उनकी. वो पूछ रही हैं कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग के लिए मिलेगा या फिर नहीं. तो आरती पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, लाइक 1% चांस भी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले. आपको महाराजा अग्रसेन के लिए ट्राई करना चाहिए. अगर आपको वहाँ एडमिशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको फिर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना होगा, क्योंकि आप हरियाणा स्टेट से के बाहर से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स भी कम हैं. तो इस मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स. तो अगर हम नेक्स्ट बच्चे की बात करें तो वो है नूर. वो बोल रही हैं कि उनके 74 मार्क्स हैं, गर्ल EWS कैटेगरी, कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, वो ये बात पूछ रही हैं. तो बच्चे आपको अपने लिए प्राइवेट कॉलेजेस फिल करने चाहिए, क्योंकि आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ही हो सकता है. तो आप अपने लिए प्राइवेट कॉलेजेस चूज़ कर सकते हो. जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन लेना है उनके प्राइवेट कॉलेजेस को चूज़ करो. काउंसलिंग से पहले उन कॉलेजेस को एक बार विज़िट ज़रूर कर लेना. विज़िट के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है. फिर चॉइस फिलिंग में उन्हीं कॉलेजेस को फिल करना जिनमें आपको एडमिशन लेना हो और आपको प्राइवेट कॉलेज ईज़िली अलॉट हो जाएगा. नेक्स्ट अगर बात करें SC कैटेगरी की तो वो बोल रही हैं कि उनके 54 मार्क्स हैं, KVM कॉलेज रोहतक मिल जाएगा क्या. अगर आपकी परसेंटेज 30% से अबव है तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. बट KVM कॉलेज की जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फिल होती हैं. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो KVM कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. तो आप एक बार कॉलेज वालों से बात कर लो, अगर उनका कोई और प्रोसीजर है, अगर वो पहले से ही सीट बुक कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स कम हैं और आपकी परसेंटेज अगर 30% बन रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो. बट फिर वो आपका काउंसलिंग का रिज़ल्ट ही बताएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या फिर नहीं. इसीलिए आप मिनिमम कम से कम 10 या 15 कॉलेजेस को फिल कर देना, प्राइवेट कॉलेजेस को अपनी चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और फिर आपको उसी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंस की तो उनके 97 मार्क्स हैं, गर्ल कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी से. तो वो पूछ रही हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं. गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल भी नहीं है,
लाइक 2 to 3% चांस है, अदरवाइज़ फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है, रैंक हाई जाने वाली है गवर्नमेंट की। आप महाराजा अग्रसेन के लिए ट्राई कर सकते हो, अगर उसमें एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साहिल की, तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ मैम काउंसलिंग का बताइए, कब होगी मैम, वी ऑल आर वेटिंग, या हमारा पूरा साल निकल जाएगा ऐसे ही, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, काउंसलिंग आपका पूरा साल नहीं निकलेगा, आपका साल वेस्ट नहीं होगा। आपका वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हुआ है, उसका रिज़ल्ट आया है, तो ऑफकोर्स आपका जो एडमिशन है वो ज़रूर होगा। बस ये हो सकता है कि आपका एडमिशन थोड़ा लेट होगा, क्योंकि अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है। जैसे ही नीट की काउंसलिंग ख़त्म होगी, आप लोगों की जो बीएससी नर्सिंग की, अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़ की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, और 2 महीने से ज़्यादा होने वाला है। अब थोड़े दिनों में 2 महीने हो जाएंगे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, आपका रिज़ल्ट आ गया है। तो टेंशन मत लो, जैसे ही नीट की काउंसलिंग होगी आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। पीजीआई रोहतक ज़रूर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा। पिछले साल जो काउंसलिंग है वो नवंबर में स्टार्ट हुई थी, बट एंट्रेंस भी उनका लेट हुआ था। तो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, बट श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले ऐसे र्यूमर्स फैले थे, अफवाह फैली थी कि अगस्त में जो है वो काउंसलिंग होगी, लेकिन अब अगस्त पूरा चला गया है, तो हम नेक्स्ट मंथ के लिए ही होप कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है वो पीजीआई रोहतक काउंसलिंग कंडक्ट करे। बट अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, कब से पीजीआई रोहतक काउंसलिंग कंडक्ट करवाने वाला है। तो मैं आप लोगों को कोई भी झूठी खबर नहीं दे रही हूँ, अभी ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शिवम के बारे में, शिव कुमार जी के बारे में, तो वो बोल रहे हैं कि मैम मेरे बच्चे का नंबर 117 है, EWS है, कौन सा कॉलेज भरें। फर्स्ट पे आप पीजीआई रोहतक फिल करना, सेकंड पे आप DDU करनाल, और थर्ड पे सफ़ीदो, फोर्थ पे महाराजा अग्रसेन अग्रोहा। इन 4 कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग आपको करनी है। आपको फर्स्ट 3 कॉलेजेस में से ही कोई ना कोई कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं और आपकी कैटेगरी भी रिज़र्व है, तो आप लोगों को ईज़िली गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी अपनी वीडियो के थ्रू, तो जिससे कि आप टाइम पे चॉइस फिलिंग कर देना और आप लोगों को इजीली जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें संजय के बारे में, तो संजय ये बोल रहे हैं कि मैम 80 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी है, क्या मुझे किसी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में बीपीटी मिल सकता है। तो संजय आपके मार्क्स कम हैं और इस मार्क्स पे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। अपने लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो और काउंसलिंग में उन प्राइवेट कॉलेजेस को फिल कर देना और आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 101 मार्क्स हैं बच्चे के, ओबीसी कैटेगरी है, बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। देखो, प्राइवेट तो इजीली आपको मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट के चांसेस हैं बट कम हैं, लाइक 10 to 20% चांसेस हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट। चॉइस फिलिंग में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को पहले फ़िल करना, उसके बाद जो है वो आप प्राइवेट कॉलेजेस को फ़िल कर देना। और अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता होगा तो काउंसलिंग में अलॉट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो आप चॉइस फिलिंग अपनी ऐसे कर सकते हैं कि फ़र्स्ट पे आप पीजीआई रोहतक फिल करें, सेकंड पे DDU करनाल, थर्ड पे आप सफ़ीदो फिल कर सकते हैं, फोर्थ पे महाराजा अग्रसेन अग्रोहा, और इसके अलावा 5th 6th 7th पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ 54 मार्क्स, SC कैटेगरी, कोई कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं। अगर आपकी परसेंटेज 30% से अबव है तो ही आपका किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज़ आपका किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होगा जो पीजीआई रोहतक से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साक्षी की, तो उनके 87 मार्क्स हैं, वो BCA कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और वो पूछ रही हैं कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बीपीटी के लिए या फिर नहीं। तो साक्षी, आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता इस मार्क्स में, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना होगा।
प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट में से आप अपने लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें 101 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी एमएमसी अग्रोहा या फिर पीजीआई रोहतक पूछ रहे हैं। पीजीआई रोहतक के चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट होने के चांसेस आपको 60 to 80% है कि आपको महाराजा अग्रसेन कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो अपनी चॉइस फिलिंग में आप इस कॉलेज को फिल कर सकते हो और फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज आपको अलॉट होना होगा वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 55 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है क्या? अगर आप अपनी परसेंटेज चेक करो, अगर 30% से अबव है तो ही आपका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं हो सकता पीजीआई रोहतक के अंडर जो भी कॉलेजेस आते हैं, बिकॉज देयर इज़ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आप लोगों को फुलफ़िल करना होगा अगर आपको पीजीआई के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है। तो अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी परसेंटेज 30% चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी परसेंटेज चाहिए वो है 35%। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें मुस्कान वेद के बारे में तो वो बोल रही हैं कि आई एम अ गर्ल, मेरे 60 मार्क्स हैं, बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, केवीएम कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो अगर आपके मार्क्स जो आपकी परसेंटेज है वो 30% से अबव है तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। बट आपके मार्क्स कम हैं तो आप ऐसा करो, एक बार केवीएम कॉलेज जो है वहाँ पे विज़िट करो। केवीएम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाके आप वहाँ पे डिस्कस करो कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो वो लोग हो सकता है कि आपको कोई और प्रोसीजर बता दे, क्योंकि कॉलेजेस कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी काउंसलिंग से पहले ही सीट बुक कर रहे हैं। तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हो उन लोगों से। और अगर आप किसी भी कॉलेज में कोई भी फ़ीस सबमिट करवाते हो काउंसलिंग से पहले तो उसके रिसिप्ट ज़रूर ले लेना और ये ज़रूर पूछ लेना कि वो फ़ीस रिफ़ंडेबल है या फिर नहीं। और इसके साथ साथ आपका एडमिशन केवीएम में हो सकता है, आप प्राइवेट कॉलेज है और अगर आपकी परसेंटेज 30% से अबव है तो ईज़िली आपका एडमिशन हो जाएगा। बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर केवीएम कॉलेज में 60 सीट हैं टोटल, फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं, और अगर आपसे ऊपर 60 या 70 बच्चों ने केवीएम कॉलेज को फिल कर दिया तो पहले केवीएम कॉलेज उनको अलॉट होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कॉलेज में सीट कितनी है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और आपसे ऊपर वाले यानी कि आपसे ऊपर जिनके बच्चों के मार्क्स हैं वो कितने बच्चे जो हैं वो उस कॉलेज को फिल करते हैं। अगर आपसे ऊपर वाले बच्चों ने फिल कर दिया तो वो कॉलेज उनको अलॉट होगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। बट कुछ सीट्स मैनेजमेंट के हाथ में होती हैं, कुछ सीट्स आपके केवीएम कॉलेज वालों के हाथ में होंगी। तो अगर आप उनसे डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि वो इसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प कर सके। तो आप एक बार वहाँ पे उन लोगों से डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो मैम कितने मार्क्स से अबव वाले काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं? जनरल कैटेगरी के लिए आपकी परसेंटेज है 35%, और आपकी जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए आपकी जो परसेंटेज है वो है 30%। अगर आप ये इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। एंड guys, thank you for watching my video and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.